दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राजस्थान की सरकार बनने में काफी मुश्किलें आ रही हैं और इसी बात को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अच्छा खासा तंज भी कस दिया। पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच NIA लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पास में अनुशासन है। चाल चहिते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंग में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। अब ये तंज जो दिख रहा है वही है या कुछ और है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी तक वसुंधरा राजे की मुलाकात नहीं हुई है। JP नड्डा से वो मिली हैं MLA की लिस्ट लेकर, लेकिन इसके साथ साथ जो वसुंधरा राजे अपनी प्लानिंग कर रही हैं, जिस पर वो काम कर रही हैं, उसकी किसी को भनक नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए उन्हीं की पार्टी के उनके आका उनकी हर बात पर पूरी नजर रख रहे हैं। क्या वाकई में इस वक्त ये रास्ते कहाँ जाके मिलेंगे किसी को अंदाजा है? यूं तो कहा गया है कि पार्टी में तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और रविवार तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन इतनी देरी कैसे हुई? अंदर बहुत कुछ कैसे हुआ? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि वसुंधरा राजे को फंसाने का प्लान बन गया है। किस तरह से वसुंधरा राजे जो तैयारी कर रही है, जो जन समर्थन लेकर आई है, 40 से 45 विधायक जो हैं, ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली दोनों ही तरह से मान लीजिए, इतने तो कम से कम उनके विधायक हैं, जिसे लेकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। लेकिन इसके बाद अंदर खाने खुलकर नहीं बोल सकती हैं, बीजेपी नहीं छोड़ सकती हैं, बगावत नहीं कर सकती हैं, लेकिन कुर्सी चाहिए। उसके लिए वसुंधरा राजे ने कई तरह की तिगड़म लगाई, लेकिन ये तिगड़म उन लोगों के सामने बार बार ढेर हो रही है जो कि दिल्ली में बैठे हैं। बीजेपी जिस तरह से तैयारी करती है उसका किसी को अंदाजा नहीं है। बीजेपी हर एक विधायकों पर किस तरह काम करती है, हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह से राजनीति में हुई है, किस तरह से विधायकों को किस किस बड़े होटल में ले जा करके बिठा देना और ये सारी चीजें होना, इसकी मास्टर है बीजेपी। उन्हें मालूम है एक एक विधायक की पूरी कुंडली निकाल लेना, उसके कैरेक्टर से लेकर उसके अकाउंट की पूरी डिटेल निकाल लेना, उसकी कौन सी नब्ज कहाँ दबती है, इसकी पूरी जानकारी होना। इसमें बीजेपी को PhD है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब से जिस तरह से ऑपरेशन कमल बोलते हैं, कई बार कभी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इन राजनीतिक समीकरण को बैठाने में बहुत कुछ होता है और ये बहुत कुछ होने में इस बार आमना सामना जो हो रहा है वो है वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अगर हार जाते हैं वसुंधरा राजे से, तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी जो लड़ाई में हार होगी वो उनके अहम की हो सकती है और वो किसी भी हालत में हारना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर कई विधायक ऐसे हैं जो कि वसुंधरा राजे को लेकर लगातार सीधी बात कह रहे हैं कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो कि वसुंधरा राजे के विधायक हैं वो उनके लिए अगर बोल रहे हैं तो इतना तो आप जानते हैं कि किस तरह से वसुंधरा राजे उनके सहारे अपने मन की बात सामने रख रही हैं। लेकिन बीजेपी के कानों तक वो बात नहीं पहुंचेगी क्योंकि उनको वो बात नहीं सुननी है। इसलिए वसुंधरा राजे के पास एक और दरवाज़ा है जो कि खुला है, जिसके लिए उन्हें पार्टी भी छोड़नी नहीं पड़े या एक नई पार्टी बनानी पड़ जाए या एकला चलो की नीति पर अपने विधायकों को लेकर निकलना पड़ जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। यूँ तो बीजेपी ने फैसला कर लिया किसे मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन अभी वसुंधरा राजे ने क्या फैसला किया है इस पर राजस्थान का भविष्य है। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर वसुंधरा राजे क्या वाकई में अशोक गहलोत के साथ
उनका समर्थन पाकर अलग से अपनी सरकार बना सकती हैं। अशोक गहलोत के पास यानी कि कांग्रेस के पास 69 विधायक है और 45 के आसपास वसुंधरा राजे के पास है। 101 का आंकड़ा है जो कि सरकार बनाने के लिए चाहिए। ऐसे में कुछ भी मुश्किल इनके लिए नहीं है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए एक बहुत बड़ा कयास चुनाव के परिणाम आने से पहले ही राजस्थान के इस फलौदी बाजार में लगाया गया, जिसमें 3 तरह का सट्टा लगा था। आपको इसकी जानकारी भी होगी, एक बीजेपी के जीतने पर, एक कांग्रेस के जीतने पर और एक सरकार बनाने पर, जिसमें वसुंधरा राजे और कांग्रेस की मिली भगत से सरकार बन सकती है, यानी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर। अशोक गहलोत भी पुराने खिलाड़ी हैं, वो भी किसी कीमत पर अपनी कुर्सी जो उनके हाथ से चली गई है उसे किसी तरह से पाना चाहेंगे। पूरी ना सही, कुछ ताकत तो अपने पास लाना चाहेंगे। ऐसे में वसुंधरा राजे को मदद करने के अलावा उनके पास भी कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं दिखता है। और वसुंधरा राजे उन्हीं के भतीजे जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ चुके हैं, उनके भाई कांग्रेस में रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में आना जाना, एक दूसरे समर्थन लेना नहीं लेना, ये अलग तरह की बातें हैं। वो उतना परेशान या सोचने की या असमंजस की स्थिति इनके लिए नहीं बनती है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति जो नज़र आ रही है वो यही है कि इस वक्त दिल्ली में मोदी और अमित शाह किस तरह से वसुंधरा राजे को हराने के लिए प्लान बना रहे हैं। वसुंधरा राजे हारने नहीं वाली हैं इतने समर्थन के बाद, लेकिन टीवी चैनल्स में खबर लगनी शुरू हो गई है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। और ये तमाम चैनल वही हैं जो कि इस वक्त सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहलाते हैं। उन सब ने खबर लगानी शुरू कर दी है कि हाँ, ये तो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे के इस हौसले को कम करना या उनकी कोशिश को कम दिखाना या उनकी खबर को आगे नहीं बढ़ाना या उनकी विधायकों की ताकत को नहीं दिखाना, ये तमाम तरह की चीज़ें उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो कि इस वक्त चल रहा है दिल्ली और राजस्थान के बीच में। अभी कुछ दिन पहले एक फोटो जो है वो भी वायरल हुई है, अभी हाल ही में, कल तक। उसमें वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रही हैं और उस खबर को फिर एक टीवी चैनल ने दिखाया भी कि ये गलत है, ये 2018 की तस्वीर है। उस खबर के द्वारा ये कहा गया कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई आप या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो मैं अपने 45 विधायक लेकर जा रही हूँ, उनका इस्तीफा बीजेपी में दिला रही हूँ। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और भी निकल आती है। कुछ विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से 6 विधायक जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में आ जाते हैं, बीजेपी दफ्तर का चक्कर काटते हैं, जीवालाल और बाकी भी। अभी क्या है कि ये विधायक किस तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं, क्यों ये कहानी हो रही है आगे, तो इसके अंदर की एक बड़ी कहानी है। इस वक्त ये जो विधायक हैं ये किस तरह से वसुंधरा राजे से अलग हट सकते हैं या कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते हैं। वसुंधरा राजे की ही राजनीति का हिस्सा है ये कि ये बीजेपी दफ्तर गए हैं या फिर बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली से उनको अपने तरफ कर लिया है, वसुंधरा राजे को कमजोर कर दिया है, या फिर वसुंधरा राजे के उस 45 के आंकड़े के सामने बीजेपी उन 45 के अलावा और कुछ विधायकों को अपने पास ला करके वसुंधरा राजे पर प्रेशर टेक्निक अपना रही है। बहुत सारी चीजें इस वक्त अंदर चल रही हैं। दिखने में खबर सिर्फ टीवी चैनल पर बीजेपी दिख रही है, वसुंधरा राजे की जो अंदर की असल खबर है वो चर्चा करते हैं और राजस्थान के ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण जी से, जो कि वसुंधरा राजे को भी बहुत करीब से जानते हैं, कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी को करीब से जानते हैं और जो कांग्रेस और वसुंधरा के बीच में कुछ टाइम से काफ़ी कुछ पक रहा है चुनाव परिणाम आने के बाद, उसकी भी भनक उनको है। उन्हीं से बात करते हैं और आगे समझते हैं कि ये पूरा जो कहानी इस वक्त है, पूरी जो बिसात बिछाई गई है, इसका असली बादशाह कौन होने वाला है। बताएंगे ये जो विधायक गए हैं अभी बीजेपी में मिलने के लिए, ये मतलब दफ्तर पहुंचे हैं, तो इनसे भी तो किसी ने संपर्क साधा होगा जो मीडिया में खुलकर बातें सामने नहीं आ रही है। कैसे पहुंचे, क्या स्टोरी किया है इसमें? देखिए, हर जगह जो जीते दावेदार है, चाहे बाड़मेर से जीते हुई प्रियंका चौधरी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधानसभा से जीत करके आए हो, चाहे चित्तौड़गढ़ से चंद्रबान आकिया हो, रितु बानावत हो, जितने भी जो निर्दलीय यूनुस खान जो डीडवाना से निर्दलीय जीत करके आए हैं, तो ये पूर्व में कहीं न कहीं वसुंधरा राजे से जुड़े हुए रहे हैं। उसकी वजह यह है कि राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे का एक छत्र राज रहा है
उस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को ओबलाइज किया है। राजस्थान में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इस नाते स्वाभाविक है कि उनसे रिश्ते रहना है। और हर विधानसभा में जो सेकंड लीडरशिप है, जो उन दावेदारों को जो जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको जो चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से जुड़े हुए लोग है। तो उस नाते जो लॉबिंग है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के फेवर में की। और उसका एक कारण ये भी है कि पिछली बार ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट जी का नाम कांग्रेस में फाइनल है, वही सीएम बनेंगे, मीडिया में सारी यही खबरें चलती रही। लास्ट के अंदर एंड वक्त पर अशोक गहलोत सीएम बन गए। वो उम्र दराज थे, उसके बावजूद गांधी परिवार से लोगों को क्या थे कि रिश्ते अच्छे नहीं, लेकिन सीएम की बारी आई, अशोक गहलोत की आई। तो उसको देखते हुए सारे लोग ये इस बार ये कयास लगा रहे हैं कि भाई बात आप कितनी कर लो, लेकिन वसुंधरा राजे जो है वो लास्ट के अंदर उनकी इस तरह की क्षमता है कि वो कहीं ना कहीं बाजी अपने पलट करके अपने पक्ष में कर लेगी। इस नाते सारे लोग सारे कहीं ना कहीं अधिकतर लोग न्यूट्रल बैठे, बोल नहीं पा रहे, डर रहे हैं कि बन गई तो उनको पता है कि वसुंधरा राजे पर अगर सीएम बन जाती है तो फिर उनका क्या होना है। इसलिए भी सारे सारे कहीं ना कहीं मतलब वो तो विधायक का चुपचाप भी देख फंस रहे गए हैं। हैं अभी राजस्थान में कि उठ किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ नहीं पता। आज की तारीख में तो ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे दावेदार है, उनमें से कुछ लोगों से मेरी भी बात होती है, वो भी कुछ नहीं पता, असमंजस में है कि नंबर उनका आ रहा है नहीं आ रहा, उनके बारे में अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। वो भी कहने की लॉबिंग में लगे हुए हैं। इसलिए ये तो सारी की सारी कयासबाजी चल रही है, अटकलें चल रही है। उन अटकलों के अंदर आप बात करो तो आज की तारीख में चाहे नेगेटिव बात करो पॉजिटिव बात करो, वसुंधरा राजे का नाम सीरियस चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सांसद है, उनका नाम बहुत सीरियस चल रहा है। ओम माथुर, ओम बिरला, ये सारे के सारे आज की तारीख में ऐसे लग रहा है कि हर व्यक्ति के समर्थक है, फैन बोलेंगे, मतलब ये उनको लग सारे रहा है कि तमाम हमारा नेता लॉबी ही से बनेगा। जुड़े हुए लोग जो है अपने अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए, लेकिन जो सबसे भारी हाथ है वो वसुंधरा राजे का है, इसलिए कोई ऐसा दो राय नहीं। ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका मैंने आपको पहले भी कहा कि संघ के अंदर एक जो बहुत बड़ी लॉबी है, वो उनकी एक समर्थक रही है। एक मैं आपको एक ये बात भी बताना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो मराठी है। सिंधिया परिवार है वो मराठा मराठा है ना। ग्वालियर राज परिवार से मराठा है। बिल्कुल। वो बहुत अच्छे से मराठी बोलती है। और अच्छा। आरएसएस के संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, वो भी बहुत अच्छे मराठी नेचुरल है, उनकी मदर टंग है, वो बोलते ही है मराठी। तो मैंने देखा है कि वसुंधरा राजे जी और मोहन भागवत जब बात करते हैं आपस में तो मराठी में ही बात करते हैं। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा ऐसा मानना है कि मोहन भागवत भी ये सोच रहे होंगे कि जो मराठा लैंड है उसके बाहर अगर कोई मराठी भाषा बोलने वाला अगर सीएम बन जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं वो भी कंफर्ट फील करते हैं। मतलब ऐसा मैंने मतलब कुल मिला बीइंग ए के ये जर्नलिस्ट कहा जा सकता है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं बनी मुख्यमंत्री तो दिल्ली के सामने संघ भी हार जाएगा, ना सिर्फ वसुंधरा। संघ का एक बड़ा तबका, संघ की राजस्थान से जुड़े हुए संघ की लॉबी है, वो वसुंधरा जी के एंटी रही है, रहती है। ऐसी मीडिया में खबरें लगातार पिछले कार्यकाल में भी चलती रही है। लेकिन संघ की जो टॉप लीडरशिप है वो कंफर्ट रहती है वसुंधरा राजे के साथ, क्योंकि जब वो जाती है तो बिल्कुल अनुशासन में रहती है, उनके सामने नीचे बैठती है, करती है, संघ के जुड़े हुए जो काम है वो भी करती है। तो उन जब विद इन संघ जब टॉप लीडरशिप बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि वसुंधरा जी बहुत अनुशासित है, कहना मानती है, करती है, वो उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो संघ के जो प्रचारक वगैरह रहते हैं, वो राजस्थान की एक लॉबी जो पहले जिनको ललित किशोर चतुर्वेदी लीड करते थे, हरिशंकर बाबड़ा जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो लीड करते थे, वो अब सारे के सारे जो लोग पुराने लोग, अब तो वो तो सारे ललित किशोर चतुर्वेदी साहब संसार में नहीं है, घनश्याम तिवारी जी भी एंटी वसुंधरा कैंप में माने जाते थे। ये सारी जो एक बड़ा तबका था वो एंटी वसुंधरा था, वो संघ कैंप का सारे के सारे लोग थे। और शायद सतीश पुनिया पूर्व अध्यक्ष थे। तो उन लोगों का एक परसेप्शन ऐसा रहा है, वो एंटी वसुंधरा राजे का रहा है। इसकी वजह से ये दिल्ली के अंदर एक मैसेज शुरू से ये चलता रहा कि जो आरएसएस है, लोकल आरएसएस, वो वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करता। जबकि मेरा मानना है कि ऐसा इसका ये ज्यादा इसकी सच्चाई नहीं है। मतलब बड़ा तबका आरएसएस का जो टॉप प्रचारक वगैरह है वो वसुंधरा राजे के साथ में बहुत कंफर्ट फील करते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तब भी वो इतना लंबा सर्वाइव कर रही है, वो टिकट भी लेके आ रही है, जो हर बार जो कहती है वो करके दिखाती भी है। इसलिए अभी आप देखो, अभी तेल देखो और तेल की धार देखो, अभी तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरा आपके जो पर्यवेक्षक बन कर गए राजनाथ सिंह जी, तो राजनाथ सिंह जी
बहुत सीनियर लीडर हैं। विनोद तावड़े, सरोज पांडे, राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, तो सरोज पांडे के भी राजनीतिक गुरु या राजनीतिक मददगार रहे हैं, वो संघ के एक बड़े प्रचारक रहे हैं, वो संघ के बड़े प्रचारक के, वो वसुंधरा राजे जी के भी बहुत एक मेंटर की भूमिका में रहे। तो मैं नाम अभी नहीं बताना चाहूंगा आपको। तो उस नाते ऐसा लग रहा है कि ये लॉबी भी कहीं ना कहीं मतलब सोच समझ करके फैसला ऐसा लेगी जिसके अंदर वसुंधरा राजे की भी सहमति ली जाएगी। वसुंधरा राजे, लेकिन ये तो एक बड़ा सवाल है कि ये जो पर्यवेक्षक बना के भेजे हैं, ये सिर्फ दिखावा है या फिर फैसला फाइनली दिल्ली नहीं लेना है? पता लगा कि पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने कर दिया प्रोसेस पूरा, लेकिन फैसला एकमात्र पहले से तय दिल्ली में रखा हुआ है। विनीता, ये आप और हम सब देखते आए कि ये जो पर्यवेक्षक वगैरह को भेजने की ये प्रक्रिया सारी औपचारिक प्रक्रिया है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव ये भी पारित कर सकते हैं कि विधायक दल ने फैसला आलाकमान पे छोड़ दिया है। उन्होंने सर्वसम्मति से लिखित के अंदर ये आलाकमान पे छोड़ दिया। और आलाकमान कौन? आलाकमान तो वही जिनको तय करना है, वो तो पहले से ही तय करके बैठे, उनको वसुंधरा राजे को स्वीकार करना है या नहीं करना है। तो ये सब कुछ सिर्फ पहले से लिखी हुई है, ये जाकर के रिपोर्ट दे देंगे। ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि विधायकों को से बुला करके 1 to 1 बात कर लेंगे, उनकी राय ले लेंगे, सबको बुला करके उनके आपस में कोई मतभेद है उस मामले में कोई ये बढ़ सकते हैं। बाकी फैसला तो अल्टीमेट मेरा मानना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो तय करेंगे वही मोटा मोटा तय होगा। तीसरा कोई आदमी इसमें कोई इन्वॉल्व मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी का रोल रहता होगा। मतलब आप बेटर जानती है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप राजस्थान बैठे हैं, हम दिल्ली में बिल्कुल यहीं बैठे हैं, पास में ही जहां फैसले होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही जो एक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोनों, इसी के इलाकों के बीच में इतनी दूरियां इस वक्त बढ़ी हुई हैं और घमासान इतना बढ़ा हुआ है कि जितना जीतना मुश्किल नहीं था उतना सरकार बनाना मुश्किल वहां पे हो रहा है। श्रवण जी, आपको क्या लगता है जो वसुंधरा राजे जब दिल्ली आई है, उनके दिल्ली आने के बाद वहां पर राजस्थान में जो निर्दलीय विधायक है वो बीजेपी के दफ्तर जाते हैं, तो जैसे वो राजस्थान छोड़ती हैं उनके विधायक जो है निर्दलीय विधायक, मतलब ये कहा गया था चुनाव के वक्त में भी कि ये जो निर्दलीय विधायक है इनके करीबी वसुंधरा राजे से है। तो निर्दलीय और पार्टी में भी कई विधायक ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब पता लगता है कि ये बीजेपी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पूरी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें पैदा कर रही है वसुंधरा राजे के लिए और दिल्ली का प्लान जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा है? देखिए, राजस्थान के अंदर इस समय जो चुनावी हलचल हो रही है उसकी पूरे देश की निगाहें उस पे है। और 6 दिन हो गए हैं लगातार, लेकिन अभी तक राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 116 सीटें जीतने के बावजूद भी चेहरा तय नहीं कर पा रही है। 7 निर्दलीय जीते हैं जिसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो बीजेपी समर्थक है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि वसुंधरा जी को लेकर के बार बार सवाल उठ रहा है कि भी वो समर्थन उनको करेंगे नहीं करेंगे, कर रहे हैं, छिटक जाएंगे। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि वसुंधरा जी के लेकर के जो लोगों को कयास कई बार ऐसे लगते रहे हैं, पिछली बार भी कि वसुंधरा राजे को हटा देंगे, सीएम नहीं रहेंगी, ऐसा होगा, खूब लास्ट तक चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी पारी है वो पूरी की। वसुंधरा राजे जी की जो पकड़ है इंटरनल, खास तौर से जब उनकी माँ विजय राजे सिंधिया जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, तो संघ लॉबी में उनकी एक पैठ है, एक बड़ी लॉबी है जो कहीं ना कहीं उनको एक सपोर्ट करती है। इसलिए लोग कई बार वसुंधरा जी को हल्का आंक लेते हैं, उनके बारे में आंकलन थोड़ा सही हो जाता है कि अब तो इस बार तो मोदी जी और शाह पसंद नहीं कर रहे हैं, आउट हो जाएंगे। चुनाव से पहले आपने देखा होगा उस समय क्या लगे जा रहे थे कि वसुंधरा राजे से जुड़े हुए जितने भी जो दावेदार है उनको टिकट नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में बम्पर बड़ी संख्या में 65, 67, 70 लोगों को करीब टिकट मिला जो खास तौर से वसुंधरा जी से जुड़े हुए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वसुंधरा जी को लेकर के क्या फैसला करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो उनको नजरअंदाज करके, उनको साइडलाइन करके, उनको नाराज करके भाजपा का जो नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप है, वो उस स्थिति में है नहीं कि राजस्थान के अंदर कोई सीएम चेहरा घोषित कर ले। तभी शायद इतने दिन हो गए, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि वो चेहरा अभी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे राज्य जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी राजस्थान की वजह से ही लेट हो रहे हैं। वहां तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इतना कोई मामा को लेकर के भी वहां इतना है नहीं मध्य प्रदेश में कि भी कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो। राजस्थान को लेकर के ये जरूर इतने दावेदार हो गए, इतने मजबूत दावेदार हैं सारे के सारे, लेकिन वसुंधरा जी की वजह से कहने की आज की तारीख में ये फैसला लेने की स्थिति में अमित शाह जी और मोदी जी लग नहीं रहे हैं। तो देखो
वेट एंड वॉच। मैं इसमें यही आपको कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे को आगे करते हैं, ओम माथुर जी को करते हैं, अश्विनी वैष्णव जी को करेंगे, या कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, सबको लेकर के कयास जारी है। तो अभी तक तो सिर्फ भाजपा कुछ तय नहीं कर पा रही है कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। ये उसकी सारी की सारी वजह एकमात्र है कि वो भाजपा तय वसुंधरा नहीं कर राजे। पा रही है किसको करना है किसको नहीं करना है, लेकिन वसुंधरा राजे तो अपने जनरली ये कहा जाता है कि जिसके पास जन समर्थन है, जो बिल्कुल जन का नेता है, उसको तो तय करने के लिए कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पर दिल्ली और राजस्थान में कितनी दूरी है ये तो समझ में आती है, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है और वसुंधरा राजे के बीच में कितना डिस्टेंस है ये समझ आता है। लेकिन परेशानी की बात यह कि यहाँ पर वसुंधरा राजे जो चाह रही है, अब दिल्ली क्या उसको नहीं पूरा करने पर पूरा प्लान कर रही है कि ये जो विधायक हैं वो पता लगता है कि बीजेपी दफ्तर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर आ रही है और जेपी नड्डा से मिल रही है तो वो लिस्ट दे रही है बाकी वो विधायकों की और ये सब चीजें चल रही है। तो यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहे होंगे, अंदर की तो चीजें चली गई है ना अभी। शर्मा जी, यहाँ पे बड़ी बात तो ये है कि ये जो दिन पास किए गए हैं, जो दिन निकाले गए हैं, जैसा हमने और आपने पिछली चर्चा में कहा भी था कि ये जो वक्त दिया जा रहा है, ये वक्त के अंदर बहुत उथल पुथल हो रही है। ये उथल पुथल जनता को ना दिखे, लेकिन हम जैसे पत्रकारों को तो पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है अंदर खाते से। ये विनीता बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। वसुंधरा राजे अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो भाजपा की ही नेता है, इसलिए कोई भाजपा के विधायक दफ्तर में जाते हैं तो मेरा एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट ऐसा मानना है कि इसमें कोई ज्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है कि वो भाजपा के दफ्तर, न तो वसुंधरा राजे और भाजपा दफ्तर अभी पैरेलल वाली स्थिति बनी नहीं है। ये तो जब वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर लेंगे उसके बाद अगर वो मान लो अपनी ताकत दिखाती है, करती है, उस समय की बात है। आज की तारीख में तो वसुंधरा राजे खुद यही बात कह रही है, पार्टी लाइन पे चलने की बात कह रही है। तो उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ एक जो बात क्यों उठी वो ये बात थी कि जयपुर के अंदर एक रिसोर्ट है जो कांग्रेस के सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी जी का है, उसके अंदर 6 विधायक इकट्ठे हो गए थे, जिसके अंदर एक ललित मीणा जो विधायक है वो भी थे। तो उनके पिताजी जो हेमराज मीणा है, उनको उनके बेटे जो विधायक है उन्होंने फोन किया होगा कि मुझे यहाँ पे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ रोका हुआ है। तो उनके पिताजी आए और उन्होंने वो वहां जोर जबरदस्ती करके लेके गए, ऐसा उनका आरोप है। तो हेमराज मीणा है, उन्होंने भाजपा दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तो लोगों में इसलिए सवाल उठे कि भाजपा दफ्तर जो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है वहां पे किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये भाजपा के जो बात असल जो बात है उसमें टकराव वाली बात कहां से आई, वो वहां से शुरू हुई। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय का जब इस्तेमाल वसुंधरा राजे जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वसुंधरा राजे एक बहुत कद्दावर नेता है, राजस्थान की जन नेता भी है, बहुत पॉपुलर है, 2 बार की चीफ मिनिस्टर रही है, 5 बार की सांसद है, 4-5 बार की विधायक है, सीनियर नेताओं में उसकी गिनती है। ऐसे में जब भाजपा प्रदेश कार्यालय के अंदर कोई भाजपा का नेता ये आरोप लगाए कि वसुंधरा राजे का जो बेटा है दुष्यंत सिंह सांसद है जो झालावाड़ से, उन्होंने 5-6 विधायकों को जबरन एक रिसोर्ट में रखा हुआ है और वो लॉबिंग कर रहे हैं वसुंधरा राजे को सपोर्ट के लिए, तो सारी राजस्थान में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। दिल्ली तक के अंदर मीडिया के अंदर ये सारी खबरें चली, सारे चैनलों में इसको लेकर के कई तरह के कयास लगे। और जो दिल्ली के अंदर जो 2 पक्षों में सफाई देने की बात वगैरह, आलाकमान ने भी जो ये बात मीडिया के जरिए उठ रही है कि भाई आलाकमान ये नाराज हो गया और उन्होंने वसुंधरा राजे को इस बात को अदरवाइज लिया कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही है, तब ये बात सामने आई कि वसुंधरा राजे, ये मीडिया के वालों से ये खबर है कि वसुंधरा राजे जी जेपी नड्डा जी से मिली, वसुंधरा राजे जी अमित शाह जी से मिली और उन्होंने वहां मिलकर के ये सफाई दी कि ये मैं पार्टी लाइन के साथ में रहूंगी, पार्टी लाइन से अलग नहीं होंगी, और ये जो लोग आए हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं, दुष्यंत सिंह ने कोई लॉबिंग नहीं की, ये तो अपने हिसाब से रुके आपको हुए होंगे। लगता है कि उनका रोल नहीं है? देखो ये कहना रोल नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। रोल हर नेता अभी बीजेपी के अंदर जो पर्दे के पीछे सारे खेल चल रहे हैं, सारे नेता लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लोग जुड़े हुए लोग लॉबिंग कर रहे हैं, और हर व्यक्ति चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बल उसके पास हो, जिसके पास ज्यादा संख्या होगी वो, ये सारा नंबर का गेम है, उस नंबर के गेम में वो आगे रहेगा। तो नंबर गेम में तो वसुंधरा जी अच्छी खासी मजबूत है, उसके बाद भी उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि पार्टी की बात को मानना पड़ेगा। और पार्टी का मतलब राजस्थान में लोग क्या समझते हैं, मतलब बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह?
बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि राजस्थान के अंदर जब भाजपा ने अशोक गहलोत जी के सामने चुनाव लड़ा, तो अशोक गहलोत जी एक कद्दावर नेता राजस्थान के अंदर रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर रहे हैं। तो उनके सामने उन्होंने जो फेस था, बीजेपी ने किसी फेस को बना करके चुनाव नहीं लड़ा, संगठन ने चुनाव लड़ा, तो फेस उन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाया। तो जो वसुंधरा राजे के जो एंटी ग्रुप है, वो ये दलील दे रहा है कि जब राजस्थान समझिए, समेत अगर नरेंद्र मोदी बन भी गए फेस, तो जी 45 विधायक तो वसुंधरा राजे के है ना। बात ये 45 की बात नहीं है, संख्या अगर ये आलाकमान से थोड़ी सी भी हरी झंडी हो जाए, आज की तारीख में ये 45 की बात आ रही है, और आलाकमान से अगर थोड़ी सी भी साथ में मुस्कुराते हुए मोदी जी के साथ फोटो आ जाए वसुंधरा जी की, तो आप देख रहे हैं 45 के 90 होते क्या टाइम लगेगा। ये तो सिर्फ एक परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन में ये अभी दिख रहा है कि आलाकमान मोदी जी और अमित शाह जी वसुंधरा जी से थोड़े नाराज है, उनको सीएम बनने की संभावना कम है, इसलिए उस कंडीशन में भी 45 किसके साथ में। आप इसको भी आप बिल्कुल उल्टा करके देखिए, जिस कंडीशन में जिनकी संभावना सबसे कम लग रही है कि भाई आलाकमान उनको सीएम नहीं बनाएगा, उस कंडीशन में भी 45 अगर विधायक उनके साथ में है, तो इसका मतलब साफ है कि वो सब बाकी की बिल्कुल ठीक तुलना कह में रहे हैं, बहुत ये तो मजबूत है। खुलकर सामने है। जो चुपचाप से इस वक्त उधर है, वो ना जाने कितने होंगे। यानी राजस्थान में कितने इस होंगे वक्त इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट। वसुंधरा जी राजे अच्छा खासा दमखम रख रही हैं। तो भी जी क्या अभी भी वाकई में आपको लग रहा है कि किसी और मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाएगा और वसुंधरा राजे चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी? देखिए विनीता, मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के अंदर तीन ही लीडर है, मैं मानता हूं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिसका राजस्थान के अंदर धौलपुर से लेकर के बाड़मेर तक, आपकी गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तक एक क्षेत्र कहीं पकड़ है व्यक्तिगत, जो हर गांव के अंदर हर तहसील के अंदर 50-100 लोगों को नाम से जानते, ऐसे राजस्थान में तीन ही नेता है। आप वसुंधरा राजे के अलावा आप किसी को अगर नाम में गिनती करोगे, तो आपको ऐसा एक भी लीडर नहीं मिलेगा जो इतना पॉपुलर हो, इतनी पकड़ रखता हो, राज्य की इतनी समझ रखता हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भाजपा संगठन को तय करना है कि किसको मौका दे किसको नहीं दे, लेकिन वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करके वो संभव नहीं लग रहा ऐसा अभी आज की तारीख में। जिसको भी अगर सीएम बनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मैच्योर लोग हैं, अभी जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये टकराव नहीं लेंगे, ये नाम अनाउंस करवाएंगे तो वसुंधरा राजे के जरिए ही विधायक दल की बैठक के बाद में या जब भी नाम अनाउंस होगा, तो वसुंधरा राजे का भी उसमें सहमति लेकर के करेंगे। ये एक और बात ये वसुंधरा होगी। राजे सहमति दे देंगी? मुझे जो अभी बीइंग जर्नलिस्ट अपन जो बात करें, उसमें अभी जितने जो दावेदार है, उन दावेदारों की अगर मैं गिनती करूं, उसमें चाहे अश्विनी वैष्णव है, जो पाली जिले के रहने वाले, एक वो दावेदार है, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के सांसद वो दावेदार है, राज्यवर्धन राठौड़ दावेदार है, रिया कुमारी दावेदार है, ओम बिरला जी दावेदार है, लोकसभा अध्यक्ष है वो दावेदार है, अर्जुन मेघवाल जी दावेदार है, राजेंद्र राठौड़ का भी नाम कभी लेकिन कभी मेघवाल के तो खिलाफ वो होगी ना, एक एंटी करप्शन में कुछ कंप्लेन हुई है। पुराना एक मामला था जो चल रहा था, जिसमें एक हाईकोर्ट ने आज डायरेक्शन दिया उसमें कुछ जांच को लेकर के। तो कई बार तो वो न्याय लिस्ट से बाहर हो मेघवाल गए। हाँ, एक बार एक मामले में कई बार पार्टी तय करे नहीं करे अलग विषय। मेरा मानना है, जो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, कि जितने भी दावेदार है उसमें एकमात्र वसुंधरा राजे किसी के प्रति सॉफ्ट हो सकती है, तो वो नाम निकल के आ रहा है, वो ओम माथुर का नाम है। ओम माथुर जी पाली जिले के रहने वाले हैं, अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी है वो, गुजरात के 3 बार प्रभारी रहे जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे। संगठन के अंदर उनका एक बड़ा कद रहा है, और वसुंधरा जी से वो हर लिहाज से सीनियर है। संगठन के लिहाज से बात करें, वो सीनियर है, वो संगठन महामंत्री भी भाजपा के रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो एक जब उनकी सहमति के आधार पर अगर कोई फैसला हुआ है, तो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं गेंद वो माथुर जी के पाले में भी जा सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे अगर कहीं नाम जिस पे सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, तो ओम माथुर के नाम पे संभव है। तो वसुंधरा राजे की ओम माथुर से अच्छी बनती है? उनके हेल्दी रिलेशन है, बाकी से भी होंगे, लेकिन ओम माथुर जी दोनों सीनियर है, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो अगर उस लेकिन लिहाज मैं से ये पहली मैं बार आपको तो नहीं सुन रही कि ओम माथुर का नाम भी वसुंधरा राजे के साथ सामने आ रहा हो। ये तो पहले भी हुआ है ना। नहीं, इस बार की परिस्थितियां अलग है। पिछली बार भी हुआ है, लेकिन पिछली बार तो वसुंधरा राजे स्वराज यात्रा निकाली की, तो वो उनके नेतृत्व में ही थी, वो फेस के रूप में ही था, तो उनको स्वाभाविक रूप से वो उस समय नाम अनाउंस वसुंधरा जी का हो गया। उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही है, मतलब
तब वो जो दौर था वो नरेंद्र मोदी जी वाला दौर नहीं था, मतलब, है ना, उस समय की बात है। लेकिन अब जो जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो युग चल रहा है, एरा चल रहा है, उस एरा के अंदर वसुंधरा राजे वैसे तो उनके लिए थ्रेट नहीं मानता हूं मैं मानता हूं कि जब वसुंधरा राजे खुद नरेंद्र मोदी जी को नेता मान रही कर रही, तो उनको आलाकमान को भी ऐसा इस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इतनी सीनियर लीडर आपकी, एक जिसकी प्रशासनिक समझ है, सूझबूझ है, जिसका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा है, राज्य की जो जिस तरह की वित्तीय हालत में उसको संभालने की स्थिति में भी है, सब गुटों को साथ लेके चल सकती है, तो वो कहीं ना कहीं उस लिहाज से तो कर सकते हैं। लेकिन ईगो की, अगर उनके टॉप लीडर्स की प्रॉब्लम है ईगो वाली, तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर सकते हैं। तो उसमें अगर नए फेस के अंदर भी बहुत सारे लोग नाम है, तो मैं आपको सिर्फ नट सेल में यही बात ये कहना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे की सहमति से ही तय होगा। और वसुंधरा राजे जी इतनी सीनियर लीडर है, वो कहीं भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई विद्रोह करेगी या कोई पार्टी के नाराज होकर के विधायकों को अलग लेकर के जाएंगे। अजी ऐसी हालात है नहीं, क्योंकि लोग सब समझते हैं विधायक भी अगर उनको अगर ये तय हो और गया जो कि अलग पार्टी बनाने, अलग से कांग्रेस के साथ जाने की बात थी, वो भी नहीं करेंगी वसुंधरा राजे। ये विनीता लोग कयास लगा रहे हैं, ये लोगों के कयास है। एक मीडिया का एक जो तबका है वो इस तरह की नहीं, बातें आप कर इसे रहा है बात कि हुई थी कि फलौदी बाजार जो है उसमें सट्टा लगा था इस बात पर। बिल्कुल सट्टा हर बार लगता है, ठीक बात है, लेकिन ये ऐसी कयास लगी जा रही है कि वसुंधरा राजे का जिस तरीके का एक लीडरशिप क्वालिटी रही है, नेतृत्व रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि वो झुकती नहीं है कहीं भी, वो बैक होना नहीं जानती है, मतलब बैक गियर उनके डिक्शनरी में नहीं है। तो उस लिहाज से ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी शायद रिवोल्ट कर दे और उनको, मतलब, लेकिन जिस तरीके से अभी का जो दौर चल रहा है, उस दौर में मैं नहीं समझ रहा कि इस तरीके का कोई कदम वसुंधरा राजे उठा सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।